नमस्कार, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम कॉस्टिकम होम्योपैथिक दवा के मानसिक लक्षणों की चर्चा करेंगे। वीडियो को पूरा अवश्य देखें ताकि आप पूरी तरह से समझ पाएं। तो आइए समझते हैं। कॉस्टिकम काली परिवार से है और साइकोटिक मियाज्म के अंतर्गत है। कॉस्टिकम में मुख्य लक्षण यह है कि इसका व्यक्ति वह है जिसे समूह या परिवार की देखभाल करनी होती है। वह अपने परिवार या समूह के लिए हर परेशानी का सामना करता है और इस परेशानी का सामना करने के लिए वह चाहता है कि पूरे समूह को या पूरे परिवार को एक साथ लड़ना चाहिए। समूह या परिवार का सबसे मजबूत सदस्य होने के नाते अगर उस समूह के किसी सदस्य पर खतरा या किसी तरह की परेशानी आई तो वह उसे खुद की परेशानी समझता है। कॉस्टिकम की स्थिति एक ऐसे परिवार से है जहां पति की मृत्यु हो चुकी है और पत्नी को अकेले ही अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है। यहाँ वह अपने परिवार की सबसे मजबूत सदस्य है, इसलिए जब परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई समस्या होती है, उदाहरण के लिए जब कोई बच्चा बीमार पड़ जाता है या घर आने में देर हो जाती है तो वह बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। कॉस्टिकम की सबसे दो प्रमुख भावनाएं हैं, दूसरों के लिए चिंता और ऐसा डर कि कहीं कुछ हो न जाए। यह स्थिति उस व्यक्ति की भी हो सकती है जो अनपढ़ श्रमिकों के समूह में एकमात्र शिक्षित सदस्य है, जिस पर प्रबंधन गलत तरीके से दबाव बना रहा है। कॉस्टिकम का व्यक्ति पूरे समूह को जोड़ता है, अन्याय से लड़ता है और अगर किसी एक कार्यकर्ता को धमकी दी जाती है तो वह उस कार्यकर्ता का पक्ष लेता है। वह ऐसा सोचता है कि अगर वह ऐसा नहीं करता है और कार्यकर्ता को कुछ होता है तो पूरे समूह को अगला खतरा हो सकता है। उसे उस समूह का सबसे मजबूत सदस्य होने के नाते बाकी समूह की देखभाल करनी होती है और अगर किसी को परेशानी होती है तो वह बहुत चिंतित हो जाता है। उसकी ताकत समूह की ताकत में निहित है और वह एकमात्र है जो इसकी देखभाल कर सकता है। कॉस्टिकम की तरह नाइट्रिक एसिड भी बहुत सहानुभूतिपूर्ण है और दोनों दवा लगभग एक समान स्थिति के हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि नाइट्रिक एसिड सिर्फ अपने दुश्मन के साथ लड़ता है, नाइट्रिक एसिड उनसे बदला लेता है जिसने उसे नुकसान पहुंचाया है। दोनों दवाओं के व्यक्ति अपने सभी समर्थकों से बहुत ज्यादा सहानुभूति रखते हैं, परंतु नाइट्रिक एसिड तब तक सहानुभूति रखेगा जब तक आप उसका साथ दे रहे हैं, जब तक आप उसके दोस्त हैं। एक बार आपने उनका साथ नहीं दिया तो नाइट्रिक एसिड आपका ही दुश्मन बन जाएगा, आपको ही मारना चाहेगा। कॉस्टिकम अन्याय के लिए लड़ता है, नाइट्रिक एसिड अपने दुश्मन से लड़ता है। सहानुभूति के रूप में सूचीबद्ध तीसरी दवा है फास्फोरस। कॉस्टिकम और नाइट्रिक एसिड में सहानुभूति के पीछे एक तरह का स्वार्थ दिखता है। वे अपनी सहानुभूति से लाभ प्राप्त करने के लिए खड़े हैं, जबकि फास्फोरस वास्तव में सहानुभूतिपूर्ण होता है। सहानुभूति में कॉस्टिकम दूसरों के लिए चिंतित है, जबकि फास्फोरस दूसरों की चिंता को खुद में महसूस करता है। यदि बच्चा बाहर जाता है और घर लौटने में थोड़ी सी देर हो जाती है तो कॉस्टिकम चिंतित होगा, भले ही बच्चा बाहर आनंद ले रहा है, खेल कूद रहा है। फास्फोरस के साथ ऐसा नहीं है। फास्फोरस दूसरे व्यक्ति की चिंता को महसूस करता है, यानी जब दूसरा व्यक्ति चिंतित या दर्द में होगा तो फास्फोरस इसे खुद में महसूस करेगा। कॉस्टिकम हमेशा दूसरों के लिए चिंतित रहता है, हमेशा जांचता रहता है कि वे कहाँ गए, कब लौटेंगे, कहीं कुछ हो न जाए इत्यादि मन में चलते रहता है। अगर उन्हें देर हो जाती है तो कॉस्टिकम को ऊपर नीचे चलते रहना पड़ता है, वो बेचैन रहता है। फास्फोरस और कॉस्टिकम दोनों बहुत ही समान दवाएं हैं, दोनों शीत प्रकृति के हैं, दोनों को कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद है, दोनों को मिठाइयों से परहेज है, साथ ही दोनों को चेहरे के दाएं तरफ लकवा भी हो सकता है। कॉस्टिकम के मैं यहाँ मुख्य लक्षणों की चर्चा एक बार फिर से कर देता हूँ कि क्या इसके मेंटल सिम्टम है। तो चिंता रहती है कॉस्टिकम के पेशेंट को भविष्य की, दूसरों के लिए भी चिंता रहती है, चिंता के साथ डर बना रहता है, वो दूसरों के लिए परवाह करता है, चिंतित रहता है, उसे डर रहता है अंधेरे का, उसे डर रहता है कुत्ते से, उसे डर रहता है भूत का, यह भी डर सताता है कि कहीं कुछ हो न जाए, डर रहता है दुर्भाग्य का, रोना आसानी से आ जाता है और दूसरों की सहानुभूति से उसकी आंख में आंसू भी आ जाते हैं। आशा करता हूं आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।